गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। आज हम 10th क्लास में हैं और गाइज टॉपिक है हमारा मिरर। हम लाइट पढ़ रहे थे, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, उसमें आज का हमारा टॉपिक है मिरर। बच्चे सबसे पहले मिरर को देखिएगा, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको डेफिनेशन दी थी, एक बार दोबारा से सुनो। मिरर इज़ द सब्सटेंस हुज वन साइड इज़ पॉलिश्ड एंड अनदर साइड इज़ शाइनिंग। मतलब एक ऐसा, अब कई बार हमारे दिमाग में आता है कि शीशा मिरर है, तो कहीं ऐसा नहीं है, शीशा मिरर नहीं है। हर वो चीज़ मिरर है जिसके अंदर से आपको किसी दूसरी चीज़ की फ़ोटो दिखाई दे। दैट मीन्स एनी सब्सटेंस हुज वन साइड इज पॉलिश्ड एंड अनदर साइड इज शाइनिंग दैट एक्ट्स एज द मिरर, वो मिरर की तरह से एक्ट करेगी। नाउ अब हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिरर। तो जनरली गाइज मिरर आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। मिरर को दो भागों में बांटा गया है, एक तो हमारा है प्लेन मिरर और दूसरा हमारा है स्फेरिकल मिरर। गाइज प्लेन मिरर को अगर मैं यहाँ लेकर के आऊँ तो प्लेन मिरर फिर से दो भागों में बांट दिया गया। एक हमारे पास से स्क्वायर शेप प्लेन मिरर है और दूसरा हमारा है रेक्टेंगुलर शेप प्लेन मिरर। गाइज एनी सब्सटेंस हुज ऑल साइड आर इक्वल, आपको पता है स्क्वायर जो होगा वही। Guys, the substance whose all side are equal and one surface is polished and another is shining is called as square shape plane mirror. Because a lot of time we discuss that any substance whose length are perpendicular to breadth but length and breadth both are equal, then that is the square. Simple जो मैथ में स्क्वायर की डेफिनेशन आती है, स्क्वायर की डेफिनेशन के आगे आप मिरर लगा दीजिएगा, दैट मेक्स द स्क्वायर शेप प्लेन मिरर। नाउ ये बहुत अच्छी है, रेक्टेंगुलर शेप प्लेन मिरर। बच्चा द सब्सटेंस हुज लेंथ आर नॉट इक्वल टू इट्स ब्रेड्थ एंड वन साइड इज पॉलिश्ड एंड अनदर साइड इज शाइनिंग, देन दैट इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर शेप प्लेन मिरर। सभी ध्यान रखेंगे, बोर्ड में आया हुआ टाइटल है रेक्टेंगुलर शेप प्लेन मिरर आर आल्सो नोन एज मिरर स्ट्रिप। लैब में काम करेंगे हम, मिरर स्ट्रिप। मिरर स्ट्रिप बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट यू मीन बाय मिरर स्ट्रिप। देन द रेक्टेंगुलर शेप प्लेन मिरर इज कॉल्ड एज मिरर स्ट्रिप whose length are not equal to breadth, one side is polished and another side is shining, are called as rectangular shape plane mirror. उसके बाद हमारे पास एक बात आती है सेकंड, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के अगर अंदर बात करें तो देखिएगा, दिस इज ए स्फीयर, ये स्फीयर है हमारे पास। आप स्फीयर का एक हिस्सा ले लीजिएगा, सपोज A to B स्फीयर का एक सेगमेंट है। गई सिर्फ इतने से सेगमेंट को A to B आप इसको या तो बाहर से पॉलिश कर दो या एक स्फीयर लेकर के उसको अंदर से पॉलिश कर दीजिएगा। अगर बाहर से पॉलिश किया है तो अंदर से शाइन करेगा और अगर अंदर से पॉलिश किया है तो बाहर से शाइन करेगा। डेफिनेशन सुनिएगा, स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ दोबारा से सुनो, स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ होलोस्फीयर, एक होलोस्फीयर का पार्ट है। स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ होलोस्फीयर whose one side is polished and another side is reflecting is called as a spherical mirror। दोबारा से बोला जा रहा है, स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ होलोस्फीयर whose one side is polished and another side is reflecting is called as a spherical mirror। अब स्फेरिकल मिरर की अगर टाइप करें तो स्फेरिकल मिरर आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, कनकेव स्फेरिकल मिरर एंड कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। गाइज कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, यहाँ से देखिएगा हमने क्या किया, एक स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट ले लिया, इसमें आउटसाइड पॉलिश्ड है, आउटसाइड, इट मीन्स ये इनसाइड से शाइन करेगा और ये C डिनोट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। डेफिनेशन बहुत इजी है, हम बात कर रहे हैं कॉनकेव स्फेरिकल मिरर की। गाइज कॉनकेव स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर हुज शाइनिंग सरफेस इज टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक ऐसा मिरर जिसके अंदर शाइनिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर की साइड है, अंदर इनवर्डली,
then that is called as concave spherical mirror. Convex spherical mirror में the spherical mirror whose shining surface are outside the center of curvature. Center of curvature से outside में अगर किसी का shining surface है then that is called as a convex spherical mirror. Guys, I hope आपको mirror की various types इनका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको समझ आ गया होगा. फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा. थैंक यू.